साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं परमेंद्र भाटी जी, जो अभी अध्यक्ष बने हैं जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के। यहाँ पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उससे पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाटी जी आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, आपने मुझे ये अवसर दिया और लगातार आप जो है वकीलों के बीच में अपने आप को रखते हैं, उनके मुद्दों को ज्वलंत रखते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। आप विशेष तौर से लोगों को अवेयरनेस करने में, उनके मुद्दों के प्रति जागरूक करने में और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने में आपका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको और आपके चैनल को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भाटी जी, आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं बार के और इस बार भी चुने गए। बहुत बड़ा मुद्दा है चैम्बर का, जो लगातार चलता आ रहा है और लगातार इस मुद्दे पर चुनाव होता है। हर बार ये मुद्दा उठता है कि युवाओं को चैम्बर मिलेंगे। बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। क्या कार्य योजना है इस बार? देखिए, लोकतंत्र जो जिंदा रहता है वो मुद्दों पर ही जिंदा रहता है। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, अगर मुद्दे के आधार पर चुनाव होगा तो सही व्यक्ति का चुनाव होगा। मुद्दा विहीन कोई भी प्रक्रिया लोकतंत्र की वो अनैतिक मानी जाती है। मेरे कार्यकाल में चैम्बर नहीं मिले, मैंने चैम्बर बनवाने का प्रयास किया था और अब भी मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊपर चैम्बर ही हैं, क्योंकि अधिवक्ता को अगर पर्सनल स्पेस नहीं मिलेगा तो वो ना तो अपने वादकारी से सही तरीके से बात कर पाएगा, क्योंकि वादकारी से हमें बहुत सारी बातें पूछनी पड़ती हैं, उनकी तैयारी करनी पड़ती है। तो एक ऐसा स्पेस चाहिए जिसमें बिना किसी संकोच के और बिना किसी डिस्टरबेंस के हम अपने वादकारी से बात कर सकें। 2011 में लास्ट टाइम चैम्बर आवंटन हुआ था। तो अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, क्या उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अगर ज़मीन है तो वो गौतम बुद्ध नगर में लगभग 30 एकड़। चैम्बर्स के लिए भी लगभग 4 एकड़ ज़मीन आवंटित है उसी परिसर में। और क्योंकि टोटल ज़मीन कंप्लीट कर ली गई है पहले ही आवंटन में, अब हमारे पास विकल्प या तो मल्टी स्टोरी का है या फिर हम माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से कुछ और ज़मीन डिस्ट्रिक्ट न्यायालय परिसर में आवंटित कराएं। मेरा मानना यह है कि ये चैम्बर का जो मुद्दा है, अभी 2 पड़ाव चैम्बर के, जो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है उसके 2 पड़ाव पार हो चुके हैं। जो सेल्फ फंडिंग के आधार पर परमिशन की प्रक्रिया की गई थी उसको परमिशन मिल गई है और चैम्बर निर्माण से पूर्व पिछले वर्ष से पीछे जब कालूराम चौधरी अध्यक्ष थे, उन्होंने उसका शिलान्यास भी करवाया गया था। अब महत्वपूर्ण मुद्दा आता है इसमें फंड का। तो जब क्योंकि सेल्फ फंडिंग का मैटर है, तो सेल्फ फंडिंग का मैटर तो आप भी समझते हैं कि सेल्फ फंडिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन मेरा पहले दिन से ये उद्देश्य रहा है कि मैं समझता हूँ, क्योंकि हम भी जूनियरशिप से रहे हैं, उन समस्याओं से निकल के हम आए हैं, वो समस्या हमने फेस की हैं कि जब वकील शुरुआत में आता है तो उसके पास ना काम होता, जब काम नहीं होता तो उसके पास इनकम के स्रोत नहीं होते। अब जो वर्तमान में जो चैम्बर निर्माण की लागत है वो लगभग 20 से 25 करोड़ के बीच में आती है, जो वर्तमान में जिस आधार पर परमिशन आई है। मैं समझ, अगर लोकतंत्र में चाहे बार एसोसिएशन हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे अन्य कोई भी संस्थान हो, क्योंकि वो संविधान के दायरे में स्थापित होती हैं, उनकी सारी संरचना संवैधानिक होती है और संविधान का मूल उद्देश्य है लोकहित। तो लोकहित का ये मुद्दा है, क्योंकि सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए वकील को एक स्पेस चाहिए, उसके चाहे ऑफिशियल स्पेस हो चाहे रेजिडेंशियल स्पेस हो। तो मेरा ये मानना है कि सरकार से धन आवंटित करा करके जो मेरे नए अधिवक्ता साथी चैम्बर विहीन है उनके लिए चैम्बर निर्माण कराया जाए और जितने भी सीनियर्स लोग हैं वो सब इस मुद्दे पर एक मत हैं, किसी में कोई आपत्ति नहीं है। सारे मेरे जितने भी सीनियर्स अधिवक्ता हैं या जिन गलियों के लिए परमिशन आई है, एक भी अधिवक्ता ऐसा नहीं है कि जो इसकी मुखालफत करता हो।
क्योंकि वो भी उस फेज से निकल के आए हैं, और जिनको आज मिल जाएगा आने वाले लोगों के लिए वो भी उतने ही सकारात्मक सोच के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं भी पूर्ण तरीके से, क्योंकि चुनाव हो गया है और जो निर्वाचित कार्यकारिणी बनी है वो पूरे 2489 मतदाताओं के सहयोग से बनी है। सबको साथ लेकर के चलने का मेरा संकल्प है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं दी या कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ रहा। मेरी ना ऐसी सोच है, ना मेरी कार्यशैली है। मैं हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ करके उससे पूरे तरीके से सहमति के साथ, सहयोगात्मक रवैये के साथ कार्य करूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरा 100% सतत प्रयास सारी समस्याएं, न केवल चैम्बर, आवास, फुटओवर ब्रिज, टॉयलेट, बाथरूम और कोर्ट के अंदर साफ सफाई, बार और बेंच के बीच में समन्वय और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कार्य करने के आधार पर मैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज हमारे बहुत अच्छे हैं और जब घर का मुखिया अच्छा होता है तो उसका प्रभाव बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं सब पे पड़ता है। तो और ऊपर वाले की कृपा से मुझे भी कोई स्वार्थ नहीं है 1 रुपये का भी। तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर निस्वार्थ भाव से निसंकोच होकर पूरे वर्ष अपने समस्त अधिवक्ताओं के लिए सेवा पे तत्पर रहूँगा, उनके लिए कार्य करूँगा, उनके वेलफेयर के लिए कार्य कराऊँगा। चाहे मुझे लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले मेरी बातें और थी और चुनाव के बाद कुछ और होगी। जो बात, जो संकल्प मैंने चुनाव से पहले आपके चैनल के माध्यम से अधिवक्ताओं से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उनके घर पर या किसी स्थान पर या किसी अन्य चैनल के माध्यम से जो बातें मैंने कही, मैं आज भी उनके प्रति उतना ही संकल्पबद्ध हूँ और निश्चित तौर पर इन सारे कार्यों को मैं लेकर के जागरूक हूँ और मैंने उन पर अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। अब सबसे पहला पड़ाव हमारे पास शपथ ग्रहण समारोह का है, तो मैं आप सबको भी आमंत्रित करूँगा और आपको तो मैं अभी आज के इसी आप माध्यम से अभी कहना चाह रहा हूँ। और एक बेहतर शपथ ग्रहण समारोह कराने के बाद उससे पहले हम बहुत सारा ऐसा होमवर्क कर लेंगे ताकि उसकी जो प्रतिछाया है वो शपथ ग्रहण समारोह में आपको दिखाई दे। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्ण तरीके से बार और बेंच को साथ जोड़ करके माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और मेरे समस्त अधिवक्ता सबको साथ लेकर के मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए 100% कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ और मैं उस